सुशील कुमार शिंदे जी का ये जो बुक है, पत्रकार रशीद किदवाई जी और तथा प्रकाशक हार्पर कोलिन जी जो अभी बात की है, तो मैं समझता हूँ कि उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। और जब भी अभी हमारे दिग्विजय सिंह जी ने कहा, वैसा इसको थोड़ा लंबा करना चाहिए था। इसीलिए 50 साल का अगर आप में 200 पेज में अगर सिमट लिए तो बहुत से चीज़ें रह जाते हैं, बहुत से चीज़ें आप लोगों को मालूम नहीं करते, बहुत से चीज़ें युवाओं को मालूम नहीं होगा। तो उससे ये क्या है कि कभी कभी इसकी, इसीलिए किदवाई साहब और एक नंबर 2 निकालो और जो बचे हुए बहुत से चीज़ें हैं उसको आगे बढ़ाओ, तभी मेरा ऑटोबायोग्राफी कंप्लीट होगा। नहीं तो आप अपने विचार से और उनके विचार से लिखेंगे, लेकिन दुनिया का भी विचार है उनके बारे में। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि इस बारे में भी आप सोचना ज़रूरी है। ये उसके बाद में मैं एक ये 220 पन्ने का किताब के बारे में तो पहले दिग्विजय सिंह जी बोले, और इसमें जो लिखा गया है सोनिया गांधी जी ने अपने विचार रखे हैं, शरद पवार ने अपने विचार रखे हैं, उनके बारे में तो शिंदे साहब बड़े डिटेल के साथ बोले कि उनको धन्यवाद भी दिए, किन किन लोगों ने उनको आगे लाया, बढ़ावा दिया, उनके सब नाम हैं इसमें। वाई चौहान से लेकर वसंतराव नाइक से लेकर शरद पवार से लेकर सबके नाम इसमें है। और आखिरी में सोनिया गांधी जी ने और राजीव गांधी जी ने आपको कैसा आगे बढ़ाया, ये सारी चीज़ें इस किताबों में है। तो इसीलिए आप बहुत लक्की साबित हो गए। आप जब तक कांग्रेस पार्टी में काम करते रहे, या सेक्रेटरी के नाते हो, चाहे चीफ मिनिस्टर के नाते, चाहे और किसी हुद्दे पे, और महाराष्ट्र में भी मिनिस्टर के नाते जो काम किए, सब लोग खुश हैं। और बहुत से लोग आपके बारे में यही कि कोई काम उनके पास अगर लेके जाते तो उस बेचारे का काम वो करके भेजते थे, और करके भेजने के बाद वो खुश होता था नेचुरल। किसी को ना नहीं बोलते थे, क्योंकि वो हमेशा हंसमुख, और जब हंसमुख होता है आदमी तो अट्रैक्शन भी ज़्यादा होता है। तो उसीलिए बहुत से लोग वो हंसते हंसते काम जो करते थे वो खुशी भी लाती है, और लोग भी समझ के उनके बारे में अपना फैसला भी लेते। ये साथियों, सुशील कुमार शिंदे जी बहुत सी कामें डेवलपमेंट के महाराष्ट्र में भी उन्होंने किया, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लिए हो, फाइनेंस मिनिस्टर के नाते 9 बार महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर रहे। एक 2 4 में बहुत से लोग निकल जाते हैं, लेकिन 9 बार इन्होंने टिक के है। तो इनके पास ऐसी कौन सी गुण है जो इनको 9 बार टिकाए महाराष्ट्र वाले? क्योंकि महाराष्ट्र में 1 साल 2 साल टिकना ही मुश्किल है, लेकिन आपने कौन सी ऐसी जादू की कि 9 साल तक 9 बजट आपने पेश किया? हाँ, नहीं तो पेश किया, और हर बगैर बोले, बगैर किसी को दुख दिए, अपने बजट में गरीबों के लिए क्या करना
पिछड़ों के लिए क्या करना उन्होंने करके दिखाते थे। कभी ज़्यादा बोल के हाई फाई करके, कभी अपना यानी लोगों के सामने दिखावा नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है। अब आजकल क्या होता है कि थोड़ा सा काम किया तो प्रचार बहुत होता है।